व्यवस्था विवरण 6 उसका 4। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं जो मैं तुझको सुनाता हूं, आज तुझको सुनाता हूं, वो तेरे मन में बनी रहे। क्या हो? बनी रहे हमेशा के लिए, तेरी आने वाली पीढ़ियों के मन में बनी रहे। हालेलुया। ये आज्ञाएं तुम्हारे मन में बनी रहे, क्योंकि बनी रहेंगी तो परमेश्वर की आशीष तुझ पर फलती रहेगी। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने क्या बोला नए नियम में कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो डाली मुझ में बनी रहती है और मेरा वचन उसमें बना रहता है, वो जो चाहे वो उन्हें मिल जाता है। वो डाली बहुत फलती है, पर मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर डाली पेड़ से अलग हो जाए, थोड़े दिन तो उसको लगेगा मैं तो हरी हूं, मैं तो हरी हूं, हाँ? और फिर धीरे धीरे क्या होगा? वो जो विटामिन, वो जो सोर्स उसको मिलते थे जड़ से, वो मिलना बंद हो जाएंगे। वो सामर्थ, वो ताकत, वो हजूरी पवित्र आत्मा की, वो प्रार्थनाएं, वो संगति, जब वो खत्म हो जाएगी तो क्या होगा? डाली धीरे धीरे क्या हो जाती है? एक व्यक्ति क्या होता है, उसका आत्मिक जीवन जब सूखने लगता है, फिर थोड़े दिनों में देखता है वो बहुत निराशा, चारों तरफ से बोझ, टेंशने। लेकिन जब आप प्रभु के साथ चलते हो, आप देखते हो चीजें होती भी हैं, पर आपको फील ही नहीं होता, आपको लगता है कुछ भी नहीं है। हाँ, जब आप आत्मा में स्ट्रांग होते हो और चीजें अपने आप आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं, अपने आप चीजें होनी शुरू हो जाती। प्रभु कहता है मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए ये आज्ञाएं बने रहने का मतलब तुम्हारे मन में ये आज्ञाएं बनी रहे, प्रभु का वचन तुम्हारे अंदर बना रहे, प्रभु का भय बना रहे। हालेलुया। तो आज मैं एकदम से होली स्पिरिट बात कर रहा था कि 40 साल परमेश्वर ने इजराइलियों को रेगिस्तान में, उस मरुभूमि में, उस जंगल में स्वर्ग का खाना खिलाया, हाँ, चट्टानों से पानी पिलाया, स्वर्ग दूतों का खाना खाते थे वो। समझ रहे? जब तक उनके पास लैंड नहीं आ गया अपना, तब तक उनको स्वर्गदूतों का भोजन खाते थे। अब प्रभु कौन से होटल से मंगवाए? वहां पे प्रभु ने बोला जो स्वर्गदूतों को खिलाते हो, ये इनको भी स्वर्ग, वो ही भेजो भाई, जो स्वर्ग में बनता है दूतों के लिए वही नीचे भेजो। ये भी मेरे बच्चे हैं, हाँ, तुम दूत हो, तुम सेवक हो, पर ये मेरी संतानें हैं, तो जो तुम खाओगे वो ये खाएंगे। हालेलुया। और स्वर्गदूतों का भोजन, वो भोजन खा के इतनी ताकत रहती थी उनके अंदर कि वो कितने कितने दिन चलते थे। लिखा ना उनके कपड़े पुराने हुए, ना फटे। 5 नंबर का जूता 10 नंबर का हो गया पर फटा नहीं, हाँ? 32 नंबर की शर्ट 40 नंबर हो गई पर फटी नहीं, और ना बदबू आई उसमें से। 40 साल ना उनके जूते फटे, ना उनके कपड़े फटे। ऐसा महान परमेश्वर, समझ रहे हैं? इतना उनके शरीर की चीजों से नहीं मरे। क्यों? अभिलाषाएं, अनाज्ञाकारिता, और तुम्हारी जो शरीर की अभिलाषाएं हैं वही तुम्हें अनाज्ञाकारी बनाती है। हालेलुया। तो आज कोई व्यक्ति कहे भाई पैसे नहीं क्या करेगी, नौकरी नहीं क्या करे? भाई तू पहले कहां से, पहले नहीं जिंदा था? हाँ, जब माँ के पेट में था तब तेरे को सुध बुध नहीं थी, तो कौन खिला रहा था तेरे को?
जब पैदा होके बाहर आया तब तुझे बहुत अकल थी, ये भी नहीं पता था कहां पे क्या करना, तब तेरे को किसने पाला पोसा? अभी तुम ज्यादा सियाने हो गए, अभी हम ज्यादा इंडिपेंडेंट, ये वर्ड तो आजकल बड़ा ही यूज होता है, मैं इंडिपेंडेंट हूं। भाई तू इंडिपेंडेंट नहीं है, हम सब परमेश्वर पर डिपेंडेंट है। कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर धरती ना दे तो तुम खा नहीं सकते, अगर वो बारिश ना बरसाए तुम्हें अन्न ना मिलेगा, हवा ना करे तुम 2 मिनट में यहाँ पे बेसुध होके गिर जाओगे। काहे के इंडिपेंडेंट हो तुम? हाँ, समझ लो, स्वार्थी व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा का विरोध, ये गुलामी नहीं है, ये आज्ञाकारिता, ये दीनगी, ये सुरक्षा है तुम्हारी, ये बचाव है तुम्हारा। बड़े बड़े फिरौन, अरे इसकी ओर परमेश्वर है, इसकी ओर नहीं देखना। हाँ, हालेलुया। और शैतान को दीनगी बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं है उसे। हमेशा वो परमेश्वर के वचन का विरोध करेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा अंत के दिनों में मनुष्य क्या है? स्वार्थी हो जाएगा। निकालेंगे एक वचन, रोमियो 2:6 से पढ़ते। वो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वो अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते, आज्ञा को नहीं मानते, वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और को भड़केगा। हालेलुया। क्या लिखा है? परमेश्वर जो आज्ञा को नहीं मानते, सत्य को नहीं मानते, वचन को नहीं मानते, उन पर क्रोध भड़केगा। पर जो सुकर्म में, मतलब जो आज्ञा में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वो अनंत जीवन देगा। समझ रहे? स्थिर रहकर, एक चीज याद रखना है यहाँ पे, क्या लिखा है? सुकर्म में स्थिर रहकर। आज्ञाएं क्या है? बनी रहे, वचन तुम्हारे अंदर बना रहे। के ऊपर क्या है? अपना जो हार्ट है, अपनी जो रिलेशनशिप है, उसको क्लियर रखना है प्रभु से, कि प्रभु मेरे जीवन में ऐसी कोई चीज तो नहीं जो आपको। फिर आप क्या करते हो? जब बाइबल पढ़ते हो, वचन पढ़ते हो या सुनते हो, तो आपके जीवन में जो कमी होती है, वहीं पे बार बार पवित्र आत्मा घंटी बजाता रहेगा, बार बार वहीं पे। वही वचन होता नहीं होता, होता नहीं होता। जहां पर हमारे जीवन में कुछ गति होती है, तो होली स्पिरिट वहीं की घंटी बजाता है, भाई ये ठीक नहीं है, यहाँ पे तू आज्ञाकारी नहीं है, ये आज्ञा तू तोड़ रही है या तोड़ रहा है। तो बार बार आपकी जो बेल है वहीं पे आके बजेगी। ये पवित्र आत्मा करता है, ये आपसे नहीं होती चीजें कि आपके मन में आ रहा आप बड़े अच्छे हो। ये पवित्र आत्मा आपको उभार रहा होता है, भाई ये क्लियर कर, इसके कारण रह जाएगा। हाँ, ये चीज क्लियर कर। और क्या करते हो? थोड़े दिन फाइट करते हो चीजों से, लेकिन लास्ट में क्या होता है? क्योंकि पवित्र आत्मा अंदर है, वो छोड़ेगा नहीं। आप सरेंडर करते हो और माफी मांगते हो और उस चीज रिपेंट करते हो, और उसके बाद फिर उस आज्ञा को भी आप चलना शुरू कर देते हो। हालेलुया। होता है। अगर आप एक आत्मिक व्यक्ति हो तो मेरी बातों को समझ रहे हो, ये चीजें होती हैं। आप अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर, आप थोड़ी देर बैठ के अगर कोई ऐसी बात कर लेते हो, या कोई चुगली भी कर लेते हो, या कोई सुन भी लेते हो, और जैसे आप प्रार्थना में बैठते हो, प्रार्थना बाद में निकलेगी, वो बात पहले आएगी आपके अंदर। गलत है, ठीक नहीं है, ये बात नहीं सुननी चाहिए थी, वो ठीक नहीं है, गलत बोल रही थी वो। हाँ, ऐसा नहीं है। आपको होली स्पिरिट क्या करेगा? बार 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 बार। अब थोड़ी देर, कई बार आप इग्नोर करने की कोशिश करते हो, आप फिर बैठते हो, फिर पवित्र आत्मा, ये होली स्पिरिट जो तुम्हारे अंदर है ना, वो तुम्हें बार 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 क्लीन करता है। वचन क्या करता है? तुम्हें धोता है, और फिर आप रिपेंट करते हो बैठ के, नहीं प्रभु, हो सच में प्रभु
मेरी मदद कर प्रभु, मेरे सच में गलती होगी मुझसे। और आप जैसे ही क्षमा मांगते हो, आपके आंसू निकलते हैं और आप कहते हैं नहीं 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 प्रभु, मैं उससे प्यार करती हूँ, नहीं नहीं वो प्रभु मुझे माफ कर, मैंने उनके लिए ऐसा बोला, या कोई भी चीज मुझे नहीं पता, पर ये चीजें होती हैं। हाँ, और फिर हम उस चीज के ऊपर विजय पा लेते हैं। और जब हम उसके ऊपर विजय पा लेते हैं, आंसुओं के साथ माफ कर देते, प्रार्थना में हमें अंदर से फीलिंग हो जाती है कि प्रभु ने मुझे क्लीन कर दिया, और एकदम से तार जुड़ जाती है। फिर आत्मा में भर के हम पूरा रीमाना शंदोलरा पूरा आत्मा में भर जाते हैं हम फिर। आमीन। और आपको पता है आपकी प्रार्थना में रुकावट जो होती है, जब वो आती है तो पवित्र आत्मा उस रुकावट को दूर करता है और आपसे कहता है पहले रिपेंट कर। ये एक आत्मिक जीवन की सच्चाई है, तभी आप बढ़ते हो। आप सोचो कि ये ऐसा नहीं है भाई कोई चाबी घुमाई और हो गया काम। आत्मिक चीजों के भी नियम है। और रिपेंटेंस मैं आपको बता रही हूं, जब आप मसीह में नहीं थे या मैं भी नहीं थी, तो हमें कोई बोलता था ना भाई ये गलत है, ये पाप, ओ तेरे को बड़ा पता है, ज्यादा ना सिखा मेरे को, मुझे सब पता है। हाँ, हम दूसरे को नसीहत देते थे जो हमें सही करता था, मानते ही नहीं थे गलती तो अपनी। लेकिन आज छोटी सी गलती हो जाए तो क्यों बार बार मन में आती हैं चीजें? ये पवित्र आत्मा है जो आपके अंदर है, जो आपको पवित्र कर रहा है, जो आपको स्वर्ग जाने के लिए तैयार कर रहा है। ये पवित्र आत्मा जो प्रभु ने दिया है ना, ये वो है जो रिपेंटेंस पवित्र आत्मा का काम है। अगर आप आंसुओं के साथ रिपेंटेंस कर रहे हो, पश्चाताप कर रहे हो, तो ये पवित्र आत्मा करवा रहा है, आप नहीं कर रहे। हम तो मानते ही नहीं थे अपनी चीजों को। हालेलुया। रोमियो 2:6 आगे उसको आगे करो। और कलेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर, परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। आप आज्ञाकारिता पे चल रहे हो, आप अधीनगी में हो, परमेश्वर पक्षपात नहीं। परमेश्वर क्या लिखा है? परंतु महिमा आदर और कल्याण, क्या क्या? महिमा आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, जो आज्ञाकारी है। हालेलुया। इफिसियों 6:1 लिखा, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। और ये सेम आपके आत्मिक अगुवों के लिए भी जाता है, जो आपके आत्मा में आपके माँ बाप हैं, जो आपको खिलाते हैं, जो आपको पालते हैं, जो आपकी अगुवाई करते हैं। परमेश्वर कहता है कि आज्ञाकारी बनो। शारीरिक माता पिता और आत्मिक आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है, ये उचित है। तो जैसा आप सुन रहे हो, जैसा आप देखना चाहते हो, वो कैसे होगा? आज्ञाकारिता से। वो आशीष आज्ञाकारिता से आएगी। हालेलुया। और एक मसीह व्यक्ति, मैं बोल रही हूं, जो परमेश्वर से प्रेम करता है, हर रोज उसके सामने मैं बोलती हूँ 2 चीजें आती हैं, एक को छोड़ना पड़ता है उसको, और वो आपका शरीर कहता है ये फायदे का। और आपकी आत्मा कहती है छोड़ इसे, परमेश्वर के पास चल, इसे छोड़, प्रार्थना कर, इसे छोड़, लालच मत कर, और आप आगे बढ़ते हो। यही मसीह जीवन है। लोग बोलते हैं कैसे बढ़े आगे, उनको लगता है कोई चाबी है दबा देंगे तो एकदम तशू बढ़ जाएंगे। आत्मा में कैसे बढ़े? रोज आपको वचन की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, रोज आज्ञाकारिता पे चलना पड़ता है, रोज अपने शरीर की अभिलाषाओं को मारना पड़ता है। अगर पौलुस जो प्रभु के इतना रेवल्यूशन प्रकाशन 3 स्वर्ग तक जाता था, वो कहता है मैं अपने शरीर को मारता और कूटता और वश में लेके आता हूं, ताकि मैं औरों को प्रचार करके खुद निकम्मा ना ठहरूं। तो आपको और मुझे कितनी जरूरत है, जब हम इस पाप भरे संसार में रह रहे हैं, चारों तरफ पाप है। सबसे बड़ा पाप आपके हाथ में है, आपका फोन। हालेलुया। यूहन्ना 14:15 यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो
क्या लिखा है प्रभु ने? मुंह से तो सभी कह देते हाँ प्रभु मैं भी करता हूं, मैं भी करता हूं, मैं भी करती हूं। हाँ, प्रभु ने इसीलिए कंडीशन रखी, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। आज मुंह से तो सभी कहते हैं प्रेम करते हैं, पर चेकिंग कैसे होती है, टेस्ट कैसे होता है? जब एक व्यक्ति आज्ञाकारिता में, जो आज्ञाकारिता में नहीं होगा, याद रखिए उसके पास इतने एक्सक्यूज होंगे आप सोच नहीं सकते, इतने बहाने होंगे उसके आज्ञा पे ना चलने के। मैं बोलती भाई इतना दिमाग लगाता है ना चलने का, इतने एक्सक्यूज देता है, उससे अच्छा है कि थोड़ा सा वो उठा के चल ही लिया करो। इतना दिमाग लड़ाना पड़ता है, क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, क्या। आप जानते जैसे ही आप परमेश्वर के मार्ग पे चलने का डिसीजन लेते हो, आपके रास्ते इतने स्मूथ हो जाते हैं, इतने आसान हो जाते हैं कि आप सोच नहीं सकते। वो हमारी बहन गवाही दे रही थी, बोले कि पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर ने बोला पथरी है, बोले मैं चर्च में आ गई। हाँ, विश्वास प्रभु पे, प्रभु चंगा करेगा। बोले जैसे ही ले हैंड प्रेयर हुई, घर गई, पथरी बाहर, एक ही दिन में पता लगा हुई और एक दिन में निकल गई। हालेलुया। समझ रहे हैं? प्रभु के साथ चलना, उस आज्ञाकारिता में बने रहना, ये तभी होता है जब आप आज्ञा में चलते हो, तभी फिर पवित्र आत्मा भी आपको गाइड करता है। आज लोग मांगते ना अगुवाई को, क्यों नहीं मिलती उनको अगुवाई पवित्र आत्मा की? क्योंकि वो सुनते नहीं है। पवित्र आत्मा एक बार, दो बार, तीन बार हमें बोलता है, हम सुनते नहीं है, हम जिद्दी बन जाते हैं, क्योंकि हमें अपनी अभिलाषाओं से बड़ा प्यार होता है। और फिर पवित्र आत्मा भी बोलना छोड़ देता है। पहले बड़े सपने आते थे, बड़े दर्शन आते थे, बड़ा प्रभु भरता था, अब नहीं भरता। अब वो दर्शन भी नहीं आ रहे, अब वो महसूस भी नहीं हो रहा प्रभु की प्रेजेंस। चेक करो, चेक करो कहां पे उसकी आवाज को तुमने दबाया। जैसे बाइबल कहती है पवित्र आत्मा की आवाज को शोकित मत करो, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। हालेलुया। वही है जो हमें चला रहा है प्रभु में। अब एक दिन नहीं चल सकते अगर पवित्र आत्मा ना हो। इफिसियों 2:2, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर, पहले हम किसकी रीति पे चलते थे? संसार की रीति पे, आज्ञाकारिता में नहीं चलते थे हम, संसार की रीति पे। हाँ, और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। वो आत्मा कौन सी है? दुष्ट की, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। हालेलुया। आप जानते हैं अगर आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता में नहीं है तो आप में कौन सी आत्मा काम कर रही है? दुष्ट का आत्मा, अंधकार का हाकिम। अगर आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चल रहे, आज्ञाकारिता में नहीं चल रहे, तो आप शैतान की आत्मा के द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो मैच हो ही नहीं सकता। एक आज्ञाकारी व्यक्ति और एक दुष्ट की आज्ञा में चलने वाला व्यक्ति जब आपस में बैठते हैं तो वो एक मन हो ही नहीं सकते। इसीलिए क्या होता है? विरोध होता है। वह तू गलत है भाई, तू गलत है। जो अनाज्ञाकारी है वो ही गलत है। क्या लिखा है? अभी भी ध्यान रखना, नहीं मैं तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ पूरा, मैं तो बहुत सामर्थी हूँ, मुझे तो ये अन्य भाषा बोलता हूँ, मैं तो ये भी करता हूँ। और आप साथ में व्यभिचार भी कर रहे हो, साथ में गंदी मूवियां भी देख रहे हो, साथ में चोरी रिश्वत भी ले रहे हो। तो कौन सी आत्मा काम कर रही है? अंधकार का हाकिम आपकी लाइफ में काम कर रहा है। लिखा जो अब भी जब तुम मसीह बन गए, तुमने बपतिस्मा ले लिया, तुम चर्च में भी आ गए, अब भी आज्ञा ना मानने वालों में वो अंधकार की शक्तियां, वो उसकी आत्मा काम करती है। हालेलुया। तो याद रखिए, आपको ध्यान रखना बहुत,
अगर आपको कोई आज्ञा मानने से रोक रहा है या आपको विरोध में चला रहा है तो उसके अंदर कौन सी आत्मा, आप पहचान सकते हैं, आप परख सकते हैं। अगर आपको कोई गाइड गलत कर रहा है या प्रभु के वचन से बाहर आपसे बात कर रहा है तो आप 1 मिनट में पहचान सकते हो कि इसके अंदर कौन सी आत्मा काम कर रही है। और एक व्यक्ति आपको प्रभु की आज्ञा में चलने के लिए, भाई तू चर्च क्यों नहीं जाता, चला कर, है ना, तू ऐसा करा कर, तू प्रार्थना में चल। अगर कोई व्यक्ति आपको प्रभु में बढ़ने के लिए उत्साहित कर रहा है तो पक्का वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, वो आत्मा के चलाए चल रहा है। हालेलुया। याकूब 1:14 और 15। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। समझ रहे हैं? प्रभु के कारण नहीं पड़ता परीक्षा में, या प्रभु डालता है तो परीक्षा में। परीक्षा में कौन डालता है? अभिलाषा। अभिलाषा खींच रही है अभी, और वो व्यक्ति परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा क्या करती है? गर्भवती होती है, पाप को जनती है। पाप को जनती है। आपके मन में कोई पाप का विचार आ गया, आपके मन में अभिलाषा आई, अरे मुझे भी ये चाहिए, मैं भी ये करूंगा, तो क्या हुआ? पहले विचार आया, अब विचार अंदर चला गया, गर्भवती हो गई विचार की। अब वो क्या करेगी? किसको जन्म देगी? पाप को जन्म देगी। वो फिर क्या करेंगे? वो काम करेंगे। और अभिलाषा क्या? बोलो जोर से, जोर से बोलो, अभिलाषा। अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हालेलुया। तो पाप कहां से आ रहा है? किसके गर्भ से आ रहा है? अभिलाषा के गर्भ से। तुम्हारी शरीर की इच्छाएं, शरीर की अभिलाषाएं। हालेलुया। अभिलाषाएं। आज दुनिया में जितने भी युद्ध लड़ाइयां काहे के लिए होती है? अभिलाषाएं। समझ रहे हैं? तो प्रभु पे मत दो, प्रभु ने मुझे परीक्षा में डाल दिया, जब से मैं प्रभु में आया हूं मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अपने आप को चेक करो भाई, क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी आज्ञा पे चलना मुश्किल लग रहा है, इसलिए हमें लगता है। तो परीक्षा में हम क्यों पढ़ते हैं? अभिलाषा के कारण। इसलिए प्रभु ने कहा अपनी सारी अभिलाषाएं अपने शरीर को जीवित बलिदान करके क्रूस पे चढ़ा दे। लूका 6 उसका 46 हमने अभी पढ़ा, निकालेंगे। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, किसको कह रहा प्रभु? हाँ, किसको कह रहा है? किससे बात कर रहा है? हमसे बात कर रहा है। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, किस अधिकार से फिर? हे प्रभु दया कर, हे प्रभु चंगा कर, हे प्रभु ऐसा कर, हे प्रभु बरकत दे, हे प्रभु छुटकारा दे, हे प्रभु बचा ले, हे प्रभु उपाय कर। हे प्रभु प्रभु क्यों करते हो जब तुम मेरा कहना नहीं मानते? आशीष कहना मानने में प्रभु भी उकता के बोल रहे थे। परमेश्वर भी उकता गया होगा लोगों से जो बोल रहे, बोले प्रभु प्रभु करते मेरा कहना मानते नहीं हो तुम। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु मुझ पे दया कर। हे प्रभु, ऐसा लगता प्रभु के सगे तुम ही हो। प्रभु तो बस तुम्हारा ही है? प्रभु उसका है जो उसका कहना मानता है। यिर्मयाह 15:6। यहोवा की ये वाणी है कि तू मुझको त्याग कर पीछे हट गई है, इसलिए मैं तुझ पर अपना हाथ बढ़ाकर तेरा नाश करूंगा, क्योंकि मैं तरस खाते खाते उकता गया हूं।
समझ रहे हैं? परमेश्वर ये अपने प्रजा इज़राइल से बोल रहा है, तू मुझको त्याग कर। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर को त्याग देते हैं। अनाज्ञाकारिता मारती है इंसान को। कोई वायरस नहीं मार सकता आपको, कोई बीमारी नहीं मार सकती। अनाज्ञाकारिता, बीमारियों वाले आए, प्रार्थना कराई, आज्ञाकारिता में चलना शुरू किया, प्रभु की संगति में आए, बीमारियां भाग गई। डॉक्टर ने जवाब दे दिए बच्चे नहीं हो सकते। हाँ, प्रभु की शरण में आए, प्रभु दे ना दे अब मैं तेरे साथ चलूंगी। परमेश्वर ने 13 साल बाद, 22 साल बाद, 17 साल बाद लोगों को बच्चे दिए। ये आज्ञाकारिता की सामर्थ है, ये प्रभु की सामर्थ है। जब आप आज्ञाकारिता में रहते हो तो आप एक बाड़े में रहते हो। समझ रहे हैं? शैतान बाहर बाहर होते हैं पर आपके यहाँ नहीं आ सकते, आपको छू नहीं सकते, क्योंकि आप क्या है? आज्ञाकारिता में हो, आप बाड़े के अंदर हो। लेकिन आप, मेरा नहीं मन करा चर्च मैं ऐसे नहीं माना जा रहा, प्रभु बहुत हो गया भाई, मुझे निकलना है इस बाड़े से। ये देखो शैतान कितनी अच्छी अच्छी चीजें कर रहा है। अब बाड़ा तोड़ के बाहर आओगे। हाँ, अब क्या होगा? जब सुरक्षा का बाड़ा टूटेगा तो यहाँ पे तो क्या है? शैतान खड़ा है। पहले तुम्हें अच्छी अच्छी चीजें दिखाएगा, अच्छे अच्छे लालच दिखाएगा, अभिलाषाएं, पैसा, धन। थोड़े दिनों बाद तुम्हें लेके जाएगा नरक में। लेकिन जब आप आज्ञाकारिता में रहते हो, आप ऊंचाइयों की ओर चाहते हो, आप बढ़ोतरी की ओर चाहते हो, आप उन्नति की ओर चाहते हो। हालेलुया, हालेलुया। जैसे एक बच्चा जब एक क्लास में होता है, और उसको होमवर्क मिलता है, उसको टीचर कुछ समझाती है तो वो पूरी तरह से ध्यान रखता है, होमवर्क पूरा करता है, चीजें ठीक करता है ना, तो वो डेली करता है, डेली करता है। रिजल्ट उस टाइम नहीं दिख रहा उसको, रिजल्ट 1 साल बाद आता है। और 1 साल बाद जब वो फर्स्ट आता है तो वही टीचर बोलती है, ये सच में आज्ञाकारी बच्चा था, ये सुनता था, ये हमेशा अपना होमवर्क करके लाता था। तो आज हो सकता है आप आज्ञाकारिता में और आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो मैंने बोला फर्स्ट आप ही आओगे, इनाम आपका होगा यीशु के नाम से। हालेलुया। और सच में आज आज्ञाकारिता के खिलाफ तुम्हारे खुद के माँ बाप लग जाते हैं कई बार पीछे। मैं देख रही हूँ ये बच्चा जी 4 गर्लफ्रेंड थी इसकी, प्रभु के पास आया, रिपेंट किया, आज ये बच्चा प्रभु की सेवा कर रहा है, प्रभु में बढ़ रहा है। क्या चर्च में रहता है तू सारा दिन? क्या मिलता है तेरे को चर्च में? सारा दिन चर्च काम कर ले कोई। मतलब मैं कई बार हैरान होती कि ये बच्चा जो पूरी तरह से उलट था, आज ये प्रभु में आ गया, आज्ञाकारिता में आज इसी के शैतान पता नहीं किसी को भी इस्तेमाल करे। जब तुम आज्ञाकारिता में चलते हो, तुम्हारे आसपास के लोगों को इस्तेमाल करने लग जाता है। उसकी पिछली लाइफ देखो, अगर आज ये प्रभु की आज्ञाकारिता में चल रहा है तो सोचो प्रभु ने इसके लिए क्या उत्तम प्लान रखे होंगे। हम उसको रोक रहे हैं। धन्यवाद करो कि खुदा ने इसे पकड़ लिया और ये परमेश्वर के रास्ते पे चल रहा है। हालेलुया। तो आप परमेश्वर में अगर अपना समय बो रहे हो या आपके बच्चे अपना समय बो रहे हैं, आप फायदे में हो, नुकसान में नहीं। जब बड़े बड़े वायरस आएंगे ना, जब बड़ी बड़ी विपत्तियां संसार में, और अभी भी चल रही हैं, हर व्यक्ति का हाल पूछ लो आपको ऐसा लगेगा दुनिया का राजा मैं ही हूं। हाँ, जिसके पूरी तरह से जो प्रभु में है, आज उसको पता है उसका मददगार उसके साथ रहता है। हालेलुया। आप पुकारते हो, प्रभु आपकी सुनता है। आप पड़ोसियों के लिए भी पुकारते हो, प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर दे देता है। हालेलुया। तो ये क्यों? क्योंकि आप एक आज्ञाकारी। यहोवा की वाणी है, तू मुझको त्याग कर पीछे हट गई। प्रभु इज़राइल से बोल रहा है, प्रभु आपसे बोल रहा है। इसलिए मैं तुझ पर हाथ बढ़ाकर तेरा नाश करूंगा, क्योंकि मैं तरस खाते खाते, गलती करते फिर होता है, फिर प्रभु के पास आ जाते, फिर प्रभु कहता है मैं तरस खाते खाते थक गया, तू सुधरता ही नहीं है, तू रिपेंट करता है फिर वही करता, रिपेंट करता है फिर वही करता, मैं तरस खाते खाते तुझ पे थक गया हूं, पर तू अपने पाप से अपना मुंह नहीं मोड़ना चाहता। समझ रहे हैं आप? तो आपको
कोई चीज नाश नहीं कर सकती, कोई भूख प्यास नाश नहीं कर सकती। आपको नाश क्या करता है? अनाज्ञाकारिता। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? यहाँ पे लिखा है प्रकाशित वाक्य में 2 उसका 20 वचन से पढ़ते हैं। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया। समझ रहे हैं? प्रभु आपको मन फिराने का समय देता है, रिपेंटेंस का समय देता है। मैंने उसको अवसर दिया, पर वो अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे रोग सैया पर डालता हूं, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन ना फिराएंगे, तो मैं उन्हें बड़े कलेश में डालूंगा। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? यहां पे प्रभु कहता है मैंने उसको अवसर दिया। बहुत बार चर्च में वचन आपसे बात करता है, वचन आपको कचोटता है, और आप डिसीजन लेके जाते हो कि आज से मैं ये व्यभिचार नहीं करूंगा, आज से मैं ये पाप नहीं करूंगा। आप डिसीजन लेके जाते हो, दृढ़ निश्चय, लेकिन थोड़े दिनों बाद फिर आपकी अभिलाषा जागती है और आप फिर उसी पाप में गिर जाते हो। प्रभु से माफी मांगते हो, फिर प्रभु आपको मौका देता है। प्रभु कहता मैंने तुझे अवसर दिया, और लेकिन फिर जब कुछ बड़ा हो जाता है, फिर हम कहते हैं प्रभु मैं तुझे तो मानता था, पर वो नहीं बताएंगे जो मैं करता था पीछे से, प्रभु की अनाज्ञाकारिता। कहता मैं वो कलेश में पड़ेंगे। आज दुनिया कलेशों में इसलिए नहीं कि रोटी की कमी हो रही है उनको, अभिलाषाओं के कारण पड़ी है, व्यभिचार के कारण पड़ी है। वो कहता है कलीसियाएं जान लेंगी। ये कलीसियाओं का वचन है, समझ रहे हैं? कलीसियाओं के लिए प्रभु का वचन। परमेश्वर कह रहा है कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। देख, मैं उसे रोग सैया पे डालूं। जब आप अपने शरीर से इस ये पवित्र आत्मा के मंदिर को से आप व्यभिचार करोगे, तो ये क्या आएगा इसमें? रोग, बीमारियां। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। हालेलुया। याद रखिए, रिजल्ट का वेट मत करो, बुरे रिजल्ट का वेट मत करो, रिपेंट करो, पश्चाताप करो, आज्ञाकारिता में चलो। उसमें तुम्हारी भलाई, तुम्हारी आशीष छुपी है, तुम्हारी बरकत छुपी है, तुम्हारी सुरक्षा छुपी है, तुम्हारी उन्नति छुपी है। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। कितनों को समझ में आ रहा है? शैतान क्या करता है? बाइबल कहते हैं शैतान क्या करता है? चोरी करता है, घात करता है और हत्या करता है। यीशु कहता मैं आया तुम्हें जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। आज्ञाकारिता में आशीष है। बोलो आज्ञाकारिता में आशीष है। बोलो प्रभु मैं आपकी मानूंगा, आपकी आज्ञाओं को मानूंगा। मैं सिर्फ मुंह से हे प्रभु नहीं करूंगा, लेकिन हृदय से आपकी आज्ञाओं को मानूंगा। आमीन। हालेलुया।